राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे? जहां बिहार में हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, लेकिन सवाल यह है कि इस हाइड्रोजन बम में क्या है और नेता प्रतिपक्ष इसे फोड़ने कब वाले हैं। इस पर बयानबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या है इसकी हकीकत? आपको दिखाते हैं अरुण सिंह की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी, क्या वो फूटने वाला है? क्या कांग्रेस ने सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव से पहले सियासत में हड़कंप ला देगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस खुद क्या कह रही है, पहले आप वो सुनिए। जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए। सियासत में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और कांग्रेस प्रवक्ता इसी वजह से इंतजार की बात कह रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जो पड़ताल की, उसमें आपको हाइड्रोजन बम के फॉर्मूले का अंदाजा तो हो ही जाएगा। कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की टीम देश में ऐसी सीटों की पहचान कर रही है जहां उसे लगता है कि वो हारी नहीं बल्कि हराया गया है। देश में 48 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि वाराणसी की सीट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। तो क्या यही है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? इसकी कड़ी हरियाणा तक भी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों पर माथापच्ची कर रही है जहां मामूली अंतर से कांग्रेस हारी थी। यानी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा की जमीन से भी गिर सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है जहां राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, अब वो सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दांव चलने के बाद राहुल गांधी जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को फुस बता रही है। बाइक बहादुरी और फिर अब बम की बकैती। बाइक बहादुरी और बम की बकैती करने वाले ये बकवास बहादुर लोग, अगर उनको ये लगता है कि इस तरह की बकैती करके, इस तरह की बकवास और बेहुदगी करके वो कोई बहुत बड़ा अपना कमाल और धमाल कर रहे हैं, तो खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। सियासी जंग में बयानों के बम तो गिरते ही रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर सियासी दंगल ने नया रूप ले लिया है और बिहार चुनाव को इसने बेहद दिलचस्प बना दिया है।